Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class ninth, English, worksheet number 63, date 8th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Given below is an extract from the chapter Bond of Love. It is a story about a strong attachment between a human being and a wild animal that becomes a pet. Read it and answer the questions that follow. नीचे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो हमारी बुक बी हाइव के चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव में से है। बॉन्ड ऑफ लव एक स्टोरी है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की, आपसी लगाव की, किसके बीच में? एक ह्यूमन बीइंग के बीच में और एक वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के बीच में। और वही जंगली जानवर बाद में पेट बन जाता है उनका। तो अब हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। We all missed him greatly, but in a sense, we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days, she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting, he refuses food too. अब ये जो स्टोरी है ये एक बियर है जिसे ऑथर जो है कहीं से बचा के लाते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं। और जब वो घर लाते हैं तो उनकी जो वाइफ है उसका और बियर के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है और वो उसे बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसे घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसे वो एक ज़ू में छोड़ आते हैं। जब ज़ू में छोड़कर आते हैं तो ऑथर कह रहे हैं कि वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब उसे बड़ा मिस कर रहे थे, लेकिन हम एक तरफ से रिलीफ भी थे, हमें आराम भी था। किस बात का? लेकिन कि भाई हम उसे छोड़ आए हैं, अब कोई ख़तरा नहीं है। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन जो मेरी वाइफ थी उन्हें हम सांत्वना भी नहीं दे पा रहे थे। इनकंसोलेबल मतलब उन्हें किसी तरह से चुप कराना या सांत्वना देना भी नहीं दे पा रहे थे। वो बार बार रोती थी और फ्रेटेड मतलब परेशान रहती थी। फॉर द फ्यू डेज़, कुछ दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, उनकी वाइफ ने। देन शी रोट अ नंबर ऑफ़ लेटर्स, फिर उन्होंने ज़ू के क्यूरेटर को बहुत से लेटर्स लिखे और उससे पूछती थी कि मेरा बाबा, बाबा मीन्स वो बियर जिसे वो ज़ू में छोड़ कर आए थे, वो कैसा है। और वहाँ से रिप्लाई आता था, वेल ठीक है बट फ्रेटिंग, लेकिन बहुत परेशान सा है। ही रिफ्यूज़ फूड टू, और वो खाने के लिए भी मना करता है। आफ्टर दैट, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब जब भी हमारे फ्रेंड्स मैसूर जाते तो मेरी मिसेस उन्हें रिक्वेस्ट करती थी कि वो ज़ू में जाएं और देखें कि उनका बाबा यानी उनका बियर कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। वो आकर उसे बताते थे कि वो ठीक है लेकिन बहुत ही कमज़ोर और उदास दिखता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। सारे कीपर्स जो थे, जो सारे काम करने वाले थे जू में, वो सब यही बताते थे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेटिंग मीन्स परेशान है। फॉर 3 months, 3 महीने तक, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। मैं किसी तरह रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल कर सका, रोक सका अपनी वाइफ को कि वो मैसूर ना जाए। देन शी सेड वन डे, लेकिन एक दिन फिर उसने कहा, मस्ट सी बाबा, कि मैं तो बाबा को देखने जाऊंगी। ईदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार में ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, नहीं तो मैं स्वयं ही बस में या ट्रेन में चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, तो मैं उसे कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब जो फ्रेंड्स थे उन्होंने आपस में शर्तें लगा रखी थी कि जो बियर है वो मेरी वाइफ को रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर।
हालांकि वो उसके पिंजरे से थोड़ी सी दूर थी, लेकिन बाबा ने उसे पहचान लिया और उसको देखा और उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो गुर्राने लगा खुशी से। शी रैन अप टू हिम, वो उसकी तरफ भागी। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और उसकी पीठ थपथपाई उसने। बार्स में से मतलब उसके जो पिंजरा था उसमें से हाथ अंदर करके। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सर के बल खड़ा हो गया खुशी के मारे। तो ये था एक्सट्रैक्ट। चलिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCQ है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, लास्ट ऑप्शन है इसका जो इसका राइट आंसर है, दे कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था और वो उसे घर में मैनेज नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज रिस्ट्रेन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। रिस्ट्रेन मीन्स होता है कंट्रोल करना, और इसमें एक वर्ड ऐसा है जो इसके साथ उसका मीनिंग नहीं मिलता, और वो वर्ड है ऑप्शन सी, सेट फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट correctly classifies facts and opinions of the student below. I think we should not keep pets. तो ये जो है ये ऑप्शन है, ओपिनियन है। जो ऑप्शन 1 है ये ओपिनियन है। ये जो फर्स्ट दे रखा है ये है ओपिनियन। सेकंड देखिए, Baba was also attached to the family and he missed them a lot. This is fact. Third है, the author's wife should not have gone to see Baba. ये है opinion. Fourth है, pets reciprocate our love and care. ये जो है ये fact है। तो हमने इसमें देखा कि 1 and 3 ओपिनियन है और 2 and 4 फैक्ट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अब हम उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा। आप क्या सोचते हैं कि ऑथर की जो वाइफ थी वो इतनी वरीड, इतनी परेशान क्यों थी, इतनी चिंतित क्यों थी बाबा के बारे में। द लेटर्स फ्रॉम द क्यूरेटर ऑफ द जू रिपोर्टेड दैट दो बाबा वॉज वेल ही वॉज सैड एंड अपसेट एंड रिफ्यूज टू ईट। दैट्स वाई द ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा। ऑथर की वाइफ ने बहुत से पत्र लिखे थे क्यूरेटर को, जू के क्यूरेटर को, और उसने जवाब में लिखा था कि हालांकि बाबा ठीक है लेकिन वो बहुत सैड मीन्स उदास है और अपसेट है, इसीलिए वो खाने से मना करता है। यही सब सुनकर, यही सब पढ़कर जो ऑथर की वाइफ थी वो बाबा के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा। बाबा के बारे में जो फ्रेंड्स उनके मैसूर से होकर आए थे उन्होंने क्या बताया। द फ्रेंड्स who visited the zoo reported that Baba was well but sad and upset, कि बाबा तो ठीक है लेकिन बहुत अपसेट है और बहुत सैड है, बहुत उदास है। एंड रिफ्यूज टू ईट फूड, और वो खाना खाने से मना करता है। ही हैड ग्रोन वेरी थिन एंड केप्ट फ्रेटिंग ऑल द टाइम, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और हमेशा फ्रेटिंग मीन्स परेशान सा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन you have a pet and it is separated from you for any reason. मान लीजिए आपके पास एक पेट है और वो किसी ना किसी कारण से आपसे अलग हो गया है। How would you feel and what would you do about it? तो अगर वो आपसे अलग हो जाए तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या करेंगे। For me, pets are just animals. They are members of the family and the best of friends. Unfortunately, the joy of owning a pet goes hand in hand with the heartbreak of losing one.
whether because of old age, illness, or an accident, and that can be very hard. While it's impossible to shelter us from the loss of a pet, the grieving process can help us from the loss of a pet. The grieving process can help us learn how to cope with other losses throughout life. कि अगर हम कभी अपना कोई पेट खो देते हैं तो धीरे धीरे हम में वो सहने की क्षमता आ जाएगी कि हमने अपने पेट को खोया है। और उसके बाद फर्दर अगर हमें लाइफ में हमारा कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है तो क्योंकि हम में वो क्षमता आ चुकी है तो हम उस नुकसान को भी सहने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को मैसूर जाने से रोका, कंट्रोल किया। हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो? ऑथर ने कैसे किया होगा? फॉर 3 months द ऑथर मैनेज टू रिस्ट्रेन हर वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर बाय टेलिंग हर दैट इट वुड अनसेटल बाबा। उन्होंने कहा कि अगर तुम जाओगी तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, अनसेटल हो जाएगा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, शी सेड दैट शी वॉज नॉट रेडी टू टेक हर टू द जू बाय कार, शी वुड गो बाय बस और ट्रेन। कि अगर वो उसे अपनी कार में लेकर जू नहीं जा सकता तो वो स्वयं ही बस से या ट्रेन से चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा सॉ, ये 100 से 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग? इतने लंबे समय के बाद बाबा ने उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया, पहचाना? इफ़ यू वर इन हर प्लेस, अगर तुम उसकी जगह पर होते, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सच अ सिचुएशन? तो तुम कैसे रिएक्ट करते या कैसे रिस्पॉन्ड करते? बाबा वॉज ओवरजॉयड टू सी द ऑथर्स वाइफ। जब ऑथर की वाइफ वहाँ पहुँची तो बाबा बहुत खुश हो गया। ही रिकॉग्नाइज्ड हर, उसने उसको पहचान लिया। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ सम यार्ड्स, थोड़े से यार्ड्स मतलब कुछ ही कदमों की दूरी से उसने पहचान लिया। बिकॉज ही हैड अ स्पेशल बॉन्डिंग विद हर, क्योंकि उसका बाबा का उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ बहुत अच्छा लगाव था। ही जम्प्ड एंड क्राइड विद डिलाइट, वो कूदने लगा और क्राई करने लगा, रोने लगा खुशी के मारे। द ऑथर्स वाइफ रश टूवर्ड्स बाबा and showed her love by stroking him affectionately through the bar. अब ऑथर की जो वाइफ थी वो भी बड़ी खुश थी और उसकी तरफ वो भागी, बाबा की तरफ, और उन्होंने अपना हाथ अंदर करके उसकी बॉडी को पैट किया, मतलब थपथपाया। अफेक्शनेटली मतलब प्यार से। शी सैट नियर द केज फॉर 3 hours, वो 3 घंटे तक केज के पास बैठी रहीं। शी गेव हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक, उन्होंने उसको खाने के लिए और पीने के लिए बहुत सी चीज़ें दी। इफ़ आई वॉज इन हर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह होती, आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे, मैं भी शायद ऐसा ही करती। लव ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल फ्रेंडशिप इज़ अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन दैट ह्यूमन्स ऑफन हैव टूवर्ड्स नॉन ह्यूमन बींग्स सच एज एनिमल्स। आदमी या व्यक्तियों और जानवरों के बीच में ऐसा जो संबंध है ये स्वाभाविक है और ये बहुत ही आपस में प्रेम होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उन्हें कभी भी पेट नहीं बनाया जा सकता, पालतू नहीं बनाया जा सकता। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? वाई और वाई नॉट? हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों? डिस्कस इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर, और यू मे कंसल्ट द नेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। इसको आपने डिस्कस करके फिर इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर देखिए, हम इस तरह से लिख सकते हैं। पेट्स आर अ ग्रेट एडिशन टू मोस्ट फैमिलीज़। पेट्स जो हैं वो फैमिलीज़ में एडिशन करते हैं, मतलब प्रेम को आपस में बढ़ाते हैं। वेदर दे आर ए कैट, अ डॉग और सम अदर टाइप ऑफ पेट, चाहे वो कोई बिल्ली हो, डॉग हो या कोई दूसरा पेट हो, दे ऑलवेज नो हाउ टू मेक अस स्माइल। वो हमेशा जानते हैं कि हमें किस तरह से स्माइल करवाएंगे। एंड कम्फर्ट अस थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और हमें आराम दिला सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में।
दे एनहेंस आवर मूड्स, वो हमारे मूड को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं. सूद स्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करते हैं. एंड एनकरेज एन एक्टिव लाइफ स्टाइल एमंग मल्टीपल अदर बेनिफिट्स, और वो हमें एनकरेज करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव बना रहे. ठीक है. हैविंग अ पेट इज़ ऑब्वियसली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और एक पेट रखना सच में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. However, it is important to recognize that not all animals can or should be pets. लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जानवरों को हम पेट्स नहीं बना सकते. There are many wild animals that are adorable to look at or may make someone feel cool for having in their home, but they are not suited to being. कुछ जानवर हैं जिन्हें देखने से लगता है कि हम घर में उन्हें आराम से रख सकते हैं और बहुत सूटेबल हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस. आगे देखिए. दीज एनिमल्स हैव स्पेसिफिक नीड्स. हम इनको क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इन जानवरों की खास नीड्स होती हैं. दैट ए कैप्टिव सिचुएशन स्पेशली इन अ ह्यूमन होम कैन नॉट मीट, कि उसे हम अपने घर में रखें तो उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो उन्हें बाहर कहीं मिलती है. दिस इंक्लूड सोशल इंटरेक्शन विद अदर ऑफ देयर स्पीसीज़, जैसे कि वो अपने ही तरह के जानवरों से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं. अगर उन्हें हम अपने घर में रख लेंगे तो वो अपने साथ के साथी जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट मतलब बातचीत नहीं कर पाएंगे. स्पेस टू मूव अराउंड, उन्हें बहुत स्थान चाहिए मूव करने के लिए, घूमने के लिए. एंड द मेंटल स्टिमुलेशन ऑफ ए डायनामिक एनवायरनमेंट, और उन्हें खास एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो आराम से रह सकें. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स. अब आपके लिए एक कैब मैसेज है. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आप साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहिए. आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.